नमोस्तोचार श्री कल्पना जैन मथुरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम भगवान को फल फूल सामग्री आदि चढ़ाते हैं तो इससे हमारा क्या भला होता है, कृपया समाधान करें। श्रावक जो है प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है। ध्यान रखना, भगवान की पूजा हम भगवान के लिए नहीं करते हैं, भगवान बनने के लिए करते हैं। और उस पूजा में निमित्त जो है सामग्री भी है। और सामग्री जो भी आप बताया, फल फूल आदि जो सामग्री है, उससे भगवान का भला करने के लिए हमें सामग्री नहीं चढ़ाना, क्योंकि भगवान का तो भला हो चुका है। अपने भला के लिए, अपने भले होने के लिए, मतलब अपना कल्याण होने के लिए हम सामग्री चढ़ाते हैं। तो कैसे भला होता है सामग्री चढ़ाते हैं? क्योंकि एक एक सामग्री जो है वो कुछ न कुछ को लिए बैठे हुई है। जैसे अपन ने जल, तो जल कितना पवित्र होता है, जिससे गंदगी साफ होती है। तो हे प्रभु, आप जल जैसे निर्मल हैं, तो इस जल को चढ़ा करके मेरी आत्मा भी निर्मल हो, इस प्रतीक स्वरूप में मैं जल चढ़ा रहा हूँ। चंदन शीतल है, आपकी आत्मा परम शीतल है, जो आपके चरणों में आता है वो शीतलवान हो जाता है। उस प्रतीक स्वरूप में चंदन चढ़ा रहा हूँ। तो एक एक सामग्री का अपना एक अर्थ है। वही अर्थ, वही भाव हमारी आत्मा में उसको देख करके आ जाते हैं, तो उससे हमारी कर्म की नजरा हो जाती है। सामग्री तो चढ़ गई, ठीक है ना, लेकिन उसके निमित्त से जो हमारे परिणाम हुए, हमारे भाव हुए, शुद्ध भाव हुए और शुभ उपयोग हुआ हमारा, और भक्ति में मन लगा और हमारी आराधना हो गई, और कुछ द्रव्य जो है हमसे त्याग भी हो गया, तो त्याग की भावना भी प्रकट हुई और भक्ति भाव भी आया और आत्म परिणाम निर्मल हुए। कसाएं शांत हो रही हैं, अशुभ की निजरा हो रही है। यही सब कुछ सामग्री फल आदि चढ़ाने का है। इसलिए हमें जो है सामग्री पूर्वक, जो सामग्री संपन्न लोग हैं वो सामग्री पूर्वक करें, जो सामग्री रहित हैं वो भाव रूप से करें, पर पूजा पाठ अवश्य करें। इससे हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग भी हमारा प्रशस्त होता है। नमोस्तोचार श्री जितेंद्र जैन इटारसी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नरकों आदि के दुखों को बताकर अगर किसी से धर्म कराया जाता है तो क्या ये सही है या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, जनागम में दुखों को दिखाकर के धर्म नहीं करा गया, दुखों का स्वरूप बताया है। ऐसे स्थानों का परिचय कराया गया कि वहाँ भी जीव उत्पन्न होते हैं और किस कारण उत्पन्न होते हैं और किस कारण वहाँ पर दुख भोगते हैं, इसका ज्ञान कराना आत्मा का काम, आगम का काम है। दर्पण दिखाया है आगम ने। अब दर्पण देख करके तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हारे लिए सही है, नहीं ठीक हो जाओ तो तुम्हारे लिए है। तो इस प्रकार से आगम में या भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उन्होंने देखा है वो उन्होंने बोला है और उसी को ही बताया जा रहा है। मान लो ऐसा कोई स्थान प्रेजेंट में, वर्तमान में ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे लोग मार काट करते हों और मांस मदिरा आदि खाते पीते हों, उससे जीवन चलाते हों। ऐसे बहुत सारे समुद्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ तुम नहीं गए हो, ठीक है ना, और तुमको यदि उस स्थान के बारे में कोई बताए और तुमको बताए कि देखो तुम ये कर रहे हो, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, तुमको वहाँ छोड़ दिया जाएगा, फिर वहाँ पे मरना सड़ना गलना, तो बोले हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, आज से तुम ऐसा काम मत करो वरना हम तुमको वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है भैया, हम आज से हमने काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो तुमने वहाँ के व्यवस्था को जान करके अपने जीवन को तुमने सुधारा ना, अच्छा किया। तो इसी प्रकार से नरक आदि, त्रंच गति आदि के दुखों को बता करके आचार्य भगवान ने तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए कि भैया सुधर जाओ, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो, तो तुमको दुखों से निकालने के लिए, क्योंकि वो अधर्म का फल है, धर्म का फल कुछ और है, धर्म का फल बहुत अच्छा है। तो धर्म का फल अच्छा मिलेगा तो अच्छे परिणाम होंगे, अच्छे भाव होंगे, अच्छी क्रियाएं होंगी। तो डरा करके धर्म नहीं कराया गया यहाँ पर, अपितु तुम्हें अधर्म से बचाने के लिए आचार्य भगवान ने बड़ी करुणा करके दुखों का स्वरूप बताया है, क्योंकि तुमको भी इस प्रकार के दुख तुम्हें प्राप्त ना हो, इसलिए यह स्वरूप आचार्य भगवान ने कहे हैं। नमोस्तोचार श्री प्रीति पंकज जैन डोंगड़गांव महकर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। चक्रवर्ती 12 ही क्यों होते हैं? जब एक तीर्थंकर के एक चक्रवर्ती होते थे तीर्थंकर काल में, तो अभी इस वर्तमान में 24 तीर्थंकरों के 24
चक्रवर्ती होने चाहिए, लेकिन 12 ही हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, जो इस प्रकार की व्यवस्था है, यह अनादि की व्यवस्था है। केवल ज्ञान में इसी प्रकार से ही भगवान को दिखा और उस रूप उन्होंने कहा। चक्रवर्ती होना जरूरी है तीर्थंकर के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि समोषण में यदि चक्रवर्ती नहीं होगा तो दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, ऐसा नहीं है। गणधर होना बहुत जरूरी है कि जब भी तीर्थंकर होंगे तो उनकी वाणी को झेलने वाला गणधर अवश्य होना चाहिए। हाँ, चक्रवर्ती हो तो वह उसका विशेष पुण्य होगा कि वह समोषण में जाए तो उसे जो दिव्य ध्वनि का काल ना हो, उस काल में भी उसे भगवान की वाणी को सुनने को मिल जाए। तो हर तीर्थंकर के काल में चक्रवर्ती होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। किसी तीर्थंकर के काल में हो भी सकते हैं और किसी के तीर्थंकर काल में ना भी हो। हाँ, लेकिन जिस काल में यदि नारायण है तो उस काल में प्रति नारायण जरूर होगा उस समय, ठीक है ना। नारायण और प्रति नारायण का नियोग होता है, लेकिन नारायण प्रति नारायण भी हर तीर्थंकर के काल में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को समझना, जितनी जो चीज कही गई है और जिस तीर्थंकर के काल में जैसा नियोग बनता है उस नियोग से उनका जन्म हो जाता है। नमोस्तोचर श्री शुभम जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। आत्मा का स्व पर प्रकाशन किस दृष्टि से कहा जाता है? कृपया समाधान करें। आत्मा जो है स्व पर प्रकाशक है, ऐसा कहा जाता है। स्व मतलब अपने को भी जानने वाला और पर मतलब पर को भी जानने वाला, मतलब प्रकाश मतलब ज्ञान। स्व का भी जहाँ ज्ञान हो और पर का भी जहाँ ज्ञान हो, इसे आत्मा को स्व पर प्रकाशक कहा जाता है। जिस प्रकार से जो दीपक है अपने को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, जिससे हमको पता चलता है ये वस्तु यहाँ रखी, ये वस्तु यहाँ रखी है। ऐसे ही आत्मा होता है। लेकिन यह जो बात है, यह जो है व्यवहार से बात है। व्यवहार से आत्मा स्व पर प्रकाशक होता है। निश्चय से आत्मा अपना ही स्व और पर होता है, मतलब कि अपने को ही जानने वाला होता है, अपने को ही प्रकाशित करने वाला होता है। और ये भी ध्यान रखना, जहाँ व्यवहार से कहा जाता है कि ज्ञान जो है जो पर प्रकाशक है और दर्शन जो है स्व प्रकाशक है, ये भी व्यवहार की बातें हैं। क्योंकि दर्शन मतलब जो अपने को देखे निर्विकल्प रूप से और जो ज्ञान जो है वो विकल्प रूप से पर को देखे, तो ये भी व्यवहार की बातें हैं। निश्चय से आत्मा ही जो है स्व और पर आत्मा ही है, मतलब कि ज्ञान और दर्शन अपने को ही जानने वाली और अपने को ही देखने वाली, अपने को ही जानने वाली निश्चय से है और अपने को ही देखने वाली। अपने ही जानने में और अपने में ही देखने में जो पर पदार्थ हैं वो भी जानने में आते हैं और पर पदार्थ देखने में भी आते हैं। तो व्यवहार से कथन होता है कि आत्मा जो है पर प्रकाशक है। और जो निश्चय से इस बात को ध्यान रखना है, अपने को देखने और अपने को जानने वाली आत्मा हुआ करती है।